केवल लुम्बिनी में हुआ ये, जहां पे केवल सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। महाबोधि महाविहार 1607 ईस्वी में डाटा आता है कि उस समय 15,000 एकड़ जमीन महाबोधि महाविहार के पास थी। जब पहली बार कागजित कार्रवाई हुई तो 15,000 एकड़ जमीन का जिक्र हुआ। जब जनवरी 1891 बात हुई तो 5,000 एकड़ जमीन का जिक्र हुआ। पर आज वर्तमान में स्थिति महाबोधि महाविहार की यह है कि महाबोधि महाविहार परिसर 5 बीघे में भी नहीं है। पूरा बोध गया महाबोधि महाविहार का था। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस निकला, बिहार सरकार से प्रस्ताव पास हुआ कि करीब करीब 1.5 किलोमीटर महाबोधि महाविहार परिसर को खाली करा लिया जाए, पर आज तक वो काम भी नहीं हुआ। तो ये वो काम थे जो नहीं हो रहे, क्योंकि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास में नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। परवाह किनको होगी? जिनको तकलीफ होगी, जिनको ये लगेगा कि महाबोधि महाविहार हमारी जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा करना, उसको वैश्विक स्तर पर स्थापित करना। अभी कुछ सालों में तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, एक बड़ा परिवर्तन कुछ सालों में हमने देखा। जब पहली बार मैं गया था तो तब जो मेन गेट का रास्ता था, उसमें कांच की दीवार नहीं बनी हुई थी, उसमें कांच की दीवार बीच में बनी हुई नहीं थी। पर आज जब जाते तो कांच की दीवार बनी हुई है। ये दीवार क्यों बनाई गई? वो जगह महाबोधि महाविहार की थी। जगन्नाथ मंदिर का केवल एक गेट खुला और उस गेट के लिए महाबोधि महाविहार में रास्ते के 2 फाड़ कर दिए। हम तब भी चुप रहे। ये सब हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर का गेट मुंह पूर्व दूसरी दिशा में है, मेन गेट दूसरी दिशा में है। केवल मार्केट का एक गेट महाबोधि महाविहार गेट की तरफ खोला और उसी में से रास्ते को आधा कर दिया। हम चुप रहे। कल कुछ और हो जाएगा तो चुप रहेंगे। तो कब तक हम चुप रहेंगे? क्या बौद्धों को इतनी समझ नहीं है? और मैं एक चीज कहता हूं, किसी भी समाज, संस्कृति, सभ्यता का अस्तित्व तभी बचा रह सकता है जब उसकी संस्कृति और विरासत बची रहेगी। हम बौद्धों का अस्तित्व कब बचेगा? जब शिक्षा नहीं बची, संस्कार नहीं बचेंगे, संस्कृति नहीं बचेगी, हमारी विरासत ही नहीं बचेगी, तो बौद्धों का अस्तित्व रह क्या गया? केवल यह रह गया कि हम बस बौद्ध हैं। किसी समाज की पहचान इस आधार पर नहीं लगाई जाती कि वो कितना धनवान है, वो कितने धनाढ्य रहता है, कितना अच्छा खान पीन करता है, कितने अच्छे वस्त्र पहनता है। किसी सभ्य समाज की पहचान इस आधार पे होती है कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके जीने के संस्कार क्या है और उसकी पहचान की संस्कृति क्या है, उस आधार पे होती है। पर भारत में बौद्धों की शिक्षा का स्तर भी नहीं है। कोई पूछे भारत में बौद्धों की शिक्षा का स्तर क्या है? भारत में बौद्धों की संस्कृति कहां है? तो जब शिक्षा ही नहीं है, संस्कृति नहीं हमारी है, तो बौद्धों का अस्तित्व है क्या? 134 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, पर जीतेंगे कब हम इसको? अगर 134 साल लड़ना और 134 साल तक और लड़ना चाहते हो, लड़ना चाहते हो 134 साल और, मरने के बाद कौन लड़ेगा? मरने के बाद कोई लड़ेगा? मरने के बाद या मरने से पहले लड़ोगे? मरने से पहले। मरने से पहले कब? जब मरने वाले होगे तब लड़ोगे। कब लड़ोगे? जब मरने वाले होगे। अभी लड़ोगे? कितने लड़ेंगे अभी? अभी सभी लड़ोगे?
अगर ये संकल्प लेते हो कि अभी लड़ेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा दी थी। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर से कहो, जैसे मैं कहता हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। अरे वाह! तो बाबा साहब अम्बेडकर जी तो अपना काम पूरा कर दिया, रत्ती भर कसर नहीं छोड़ी, थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ी, पूरा काम कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जितनी लड़ाई लड़ी, जो जो संघर्ष किए, वो सभी लड़ाई जीती। और आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के क्या बच्चे हो? हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे, तो ये सिद्ध करना होगा, जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हारे कोई लड़ाई, तो महाबोधि महावीर की लड़ाई हम भी नहीं हारेंगे। ये खुद से कहोगे। अगर ये कह दिया तो फिर ये कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा दी है, हम आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। ये प्रतिज्ञा करो, और ये प्रतिज्ञा तब पूरी की जा सकती है केवल ये जानने से मात्र कि हमें महाबोधि महाविहार मुक्त करा लेना है, या जो मैं कह रहा हूं कि बीटी एक्ट ये है कि उसमें 9 लोगों की कमेटी बनाएंगे, 4 हिंदू बनाएंगे, 4 बौद्ध बनाएंगे, गया जिले का डीएम को चेयरमैन बनाया गया। ये सामान्य जानकारी आपको मिली, पर इसमें जो खास जानकारी है कि 4 बुद्धिस्टों का चुनाव होता है 3 साल में, जो 4 हिंदू है उसमें 3 हिंदुओं का चुनाव होता है 3 साल में, पर एक जो महंत है उसका चुनाव नहीं होता। जो खास बात है, जो महंत है उसमें उसका चुनाव नहीं होता, उसको वैसे रखा गया जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसको ऑनर बना दो कि तुम इसके मालिक हो, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए डीएम को छोड़ दिया, अगर कोई कुछ कहे तो डीएम को कंप्लेन कर दो। यानी एक व्यक्ति को सरकारी ताकत के साथ सौंप दिया महाबोधि महाविहार। महंत का कब्जा नहीं है, सरकार ने कब्जा दिलवाया है। ये जानकारी आपको बता रहा हूं, महंत का कब्जा नहीं, महंत को सरकार ने 1949 में कब्जा दिलवाया, बीटी एक्ट बना के सरकारी कब्जा दिलवाया। तो सरकारी कब्जे को मुक्त कराने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एकजुटता चाहिए। तो हम 2 काम करें केवल। जब 12 फरवरी 2025 में आंदोलन शुरू हुआ और बुद्ध पूर्णिमा तक आंदोलन चला, तो सरकार प्रशासन सोच रहा कि कैसे धरना खत्म किया जाए, सरकार सोच रही कैसे धरना उठाया जाए। तो पहला बहाना उन्होंने भारत पाकिस्तान का ले लिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, और हमारे साथियों पे दबाव बनाया, मुकदमे का डर लगाया, और उनसे स्थगित कराने की घोषणा करा दी। उसी रात हम पहुंचे, हमने कहा कि हम इस स्थगित प्रस्ताव को नहीं मानते, और इंस्पेक्टर डीएसपी थे, हमने उनसे ये कहा कि आप मेरे कुछ बातों का जवाब दे दे। पहले तो पहला सवाल तो यह कि मुझे यह बताएं कि भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा बोध गया है? भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा कि बम यही गिरेगा, और जहां बम गिरेगा अमरनाथ यात्रा पे, उस समय अमरनाथ यात्रा चालू है, उस पे अब तक रोक क्यों नहीं लगी? या तो सिद्ध करो कि बोध गया भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच की सीमा है, तो आज स्थगित कर देते हैं। और दूसरा सवाल यह है, केवल धरना स्थगित करना है या गया बोध गया के सभी प्रोग्राम स्थगित करने हैं? वहां से 2.5 किलोमीटर दूर
कालचक्र मैदान की आपने परमिशन दे रखी प्रोग्राम करने की। तो जब धरना प्रदर्शन को वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो कालचक्र मैदान में जो प्रोग्राम होने वाला है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो बोधगया को खतरा है, ना राष्ट्र को खतरा है। खतरा है धरना प्रदर्शन से कि महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए। क्योंकि पूरे देश में जो घोषणा की थी हमने कि 12 तारीख को 12 लाख पौध आओ, 12 तारीख को 12 लाख पौध आओ। एकजुटता की ताकत जब बोधगया में दिखाई देगी, जब बोधगया में देश दुनिया के बौद्ध उपासक आएंगे, जब लाखों लोग आएंगे, जब राज्यपाल भी वहां उपस्थित होगा, जब भारत की बड़ी बड़ी मीडिया होगी, तो देखेगी कि 12 लाख बौद्ध क्या कह रहे हैं, ये क्यों एकजुट हुए हैं, क्यों भारत के बौद्धों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। तो पूरे देश और दुनिया को पता चलेगा कि 76 साल पहले 6 जुलाई 1949 को बौद्धों के महाबोधि महाविहार को सरकार ने छीन के महंत को दे रखा है। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मस्जिद मुसलमानों के पास, गिरजाघर ईसाइयों के पास, हिंदू मंदिर हिंदू पुजारियों के पास, सिख गुरुद्वारे सिखों के पास, पर भारत में बौद्धों का महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। ये हम कह भी नहीं सकते। और ये 12 तारीख को ये लाखों लोग आ जाएंगे, सरकार किस किस को जवाब देगी, किस किस को समझाएगी। तो कुछ तो करो, धरना हटाओ। उन्होंने वो साजिश चली, पर साजिश को नाकाम किया गया। भले ही उसमें उस समय हमारा रोकने का तरीका कुछ भी हो। उस दिन धरना रुका, नहीं तो पुलिस खड़ी थी हटाने के लिए, पर धरना रुका। पुलिस की हिम्मत नहीं हो कि वो धरना हटा सके। प्रशासन सरकार फिर सोचने लगी कि चाल कुछ और चली जाए, बात बन नहीं रही। अगले दिन वो हुआ कि वो सीज फायर भी हो गया। अब प्रशासन सोच रहा अब क्या करें। तो 12 तारीख को उन्होंने बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के राज्यपाल से बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर, जब पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की पूजा वंदना होती है, उस दिन राज्यपाल जी अनपढ़ भी नहीं थे, प्रशासन अनपढ़ नहीं था। मैं तो एक दिन पूछ रहा था, वहीं पे एक सांसद है वहां के, मैं पूछ रहा था ये वो हिंदू है, मैं कहने लगा होली पे तुम पटाखे पटकाते हो क्या, और दिवाली पर रंग खेलते हो क्या। बोलते कि ऐसा कोई करेगा तो बेवकूफ है। तो ये बेवकूफी वाला काम बिहार के राज्यपाल ने और बिहार की सरकार ने किया कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के धर्मस्थल पर जब बुद्ध पूर्णिमा है उस दिन शिवलिंग पूजा कराई। क्यों कराई? करानी तो बुद्ध वंदना चाहिए थी, बुद्ध की पूजा करानी चाहिए थी। जब पूरा विश्व आज बुद्ध वंदना करने आया है तो राज्यपाल से शिवलिंग पूजा क्यों कराई गई? उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि बौद्ध उपासक आक्रोशित हो जाएंगे, राज्यपाल के खिलाफ धरना देंगे, राज्यपाल का रास्ता रोकेंगे और इनके खिलाफ फिर मुकदमे बनाकर इनको जेल भेजेंगे। पहला कारण। या दूसरा यह था कि ये सिद्ध करना चाहते थे कि देखो महाबोधि महाविहार में शिवलिंग भी है जिसकी पूजा राज्यपाल करके गया है। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, और तुम लोग जो कह रहे हो कि शिवलिंग है, तो शिव पुराण में शिव के 2 ही धाम है जो वहां बौद्ध गया के और गया में और बिहार में जो प्रचार किया जाता है शिव का। तो अक्सर मुझे टेलीफोन पे और मैसेज करते हैं कि बौद्ध गया शिव की वो है, वहां शिवलिंग है, वहां विष्णु का स्थान है। तो मैं उनको जवाब देता हूं, पता कैसे? मैं कहता हूं उनसे कि मुझसे मत पूछो, फिर तुम मेरे समाज के लोगों से मत पूछो। मैं तुम्हें पूछने का एक तरीका बता रहा हूं, और सबसे श्रेष्ठ तरीका, सर्वोच्च तरीका, और मेरे लोगों से नहीं, मेरे समाज के लोगों से नहीं, अपने ही समाज के लोगों से पूछो।
अनपढ़ों से मत पूछना, पढ़े लिखों से पूछना, और तब जाके कहना कि हम गलत है या तुम गलत हो। पूछना किनसे? कि आप भारत की सर्वोच्च शिक्षा संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपके ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर हैं, या भारत के बाहर ऑक्सफोर्ड या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर हैं, जो भारत के दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते हो, जो भारत के कल्चर की पढ़ाई करते हो, जो भारत की हिस्ट्री की पढ़ाई करते हो, उनसे पूछो जाके। केवल हमसे मत पूछो, उनसे पूछो कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। और उनके सामने एक ही सवाल मत करना, चार चार सवाल करना। क्या शिव जी की वजह से, क्या राम की वजह से, क्या विष्णु की वजह से, और चौथे नंबर पे कहना या क्या बुद्ध की वजह से। हमसे मत पूछना, उनसे ही पूछना। वो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, वो खुद ही बताएंगे आपको। अगर उनसे कहो शिव तो नकार देगी, शिव की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। उनसे कहना राम, बोले राम की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। उनसे कहना विष्णु, वो कहते हैं विष्णु की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। और चौथे नंबर पे कहना बुद्ध, वो बोलते हैं कि हाँ पूरे विश्व में बोध गया बुद्ध की वजह से प्रसिद्ध है। तो तब तो मान लोगे बात हमारी, तब तो बात मान लो हमारी कि बोध गया बुद्ध की वजह से प्रसिद्ध है, शिव की, विष्णु, राम की वजह से नहीं है। तो जब बुद्ध की वजह से, तो यानी बोध गया बौद्धों का हो गया। पर यह मनमानी इसलिए चल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि 1949 में भी समाज नहीं था, और जो आज समाज है वो जागरूक नहीं है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने 13 तारीख को महाबोधि महाविहार परिसर में जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगवाए। महाराष्ट्र की नागपुर की कुछ और उपासिका थी, उन्होंने विरोध में जय भीम नमो बुद्धाय के नारे लगाए। तो उनके साथ मारपीट की गई, मारपीट की, उनको पीटते पीटते बाहर लेके, और उन्हें टेलीफोन किया। हम पहुंचे तो पता चला कि पुलिस के ही कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे। तो हमने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर की जाए जिन लोगों ने सिविल ड्रेस में महिलाओं के साथ मारपीट की है, और बौद्ध परिसर में अंदर जाके जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए। तो क्या पुलिस चाहती है दंगा हो, यहां पे झगड़ा हो, यहां के हो? इसी खेमा खेमी में अचानक पुलिस के और लोग और लोकल के गुंडे, उन्होंने आकर तुरंत जय हनुमान जय श्री राम के नारे और लगाने शुरू कर दिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग उपासक उपासिकाएं, उन्होंने भी लगाए। उसी अफरा तफरी में बात बहुत बड़ी। फिर हम समझ गए कि मामला कुछ और है, पुलिस जानबूझकर यहां पे दंगा कराना चाहती है। हमने कहा स्थिति को यही का यही रोको, और केवल अपनी एक एफआईआर की एप्लीकेशन दो, और हम अपना यहां से चलते, नहीं तो बात बिगड़ने वाली है। 1-1.5 घंटा वहां रुके, और जब लगने लगा कि पुलिस की साजिश है इसमें, और पुलिस आधे घंटे के बाद ही 8-10 गाड़ियां लेकर आई, और 8-10 गाड़ी लाकर रात के 1:30 बजे हमसे कहती है कि आपकी जान को खतरा है, कुछ हिंदू संगठन के कुछ यहां के गुंडे आपको मारना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपको छोड़ना सही नहीं है। हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है बनते जी, उन्हें पूरा लिख के दिया। वो लेके चले गए, मुझे बोध गया की जगह गया शहर में, और 3 घंटे ले जाके पूछताछ करी, और 3 घंटे 2 बजे वहां पहुंचे, 5 बजे तक उन्हें सोने नहीं दिया। और सुबह जब 7 बजे देखा तो सिग्नेचर कराने लाए मेरे से, उसमें 3 मुकदमे उन्होंने फर्जी रखे। मैं कहने में लगा कुछ और बचाओ तो और भी लगा लेते, तुमने मारने के प्रयास का क्यों लगा, ये सिद्ध कर देते कि मार ही दिया किसी को। आपने दिखाया कि मैंने किसी की पसली तोड़ दी, सर की हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, तो फर्जी मुकदमे में 68 दिन जेल रखा। 68 दिन में समझ में आया हमें, जेल जाने के 2 दिन बाद ही धरना खत्म हुआ। तब तो मैं ये भी कहता हूं कि साजिश सरकार कितनी मजबूती से कर रही थी।
और सरकार को मालूम था कि सरकार ने प्रशासन ने तब भी धरना नहीं उठाया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय हम खड़े थे और ताकत से खड़े थे। प्रशासन ने यह सोचा कि पहले इनको हटा दो, धरना हटाना आसान हो जाएगा, और वही हुआ। 14 तारीख को मैं जेल में गया और 15 तारीख को रात के 12 बजे धरना उठा दिया। मैं एक चीज कहता हूं, धरना आंदोलन समझौते से नहीं लड़े जाते, किसी की स्वीकृति पाके लड़े जाते। आंदोलन और धरने की अपनी नीति होती है, अपना आंदोलन अपनी नीतियों पर लड़ा जाता है, प्रशासन से पूछ पूछ के नहीं लड़े जाते। जेल काटने के बाद जब हमें लगा कि समाज का मनोबल ना टूट जाए, समाज हताश ना हो जाए, जो लड़ाई 134 साल से लड़ रहा है वो लड़ाई फिर बंद ना हो जाए, और जेल में रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी मुझे कि देश में महाबोधि महाविहार मुक्त तब होगा जब भारत का बौद्ध समाज जागरूक हो जाएगा, ये जान जाएगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों कराना है, महाबोधि महाविहार का इतिहास क्या पुराना है। और जब तक हम भारत के बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जागरूक नहीं कर देंगे, तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई, और निकलते सार हमने पटना में कहा था कि प्रशासन और सरकार ने केवल धरना खत्म किया है, पर हम देश में आंदोलन खत्म होने नहीं देने के, देश में आंदोलन को उतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट कर देंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। और मुक्ति के लिए फिर वो दोहराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में जजमेंट दिया था कि राम मंदिर के पक्ष में भले कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई गवाह ना मिले हो, पर हिंदुओं ने भारत में अपनी जागरूकता के आधार पे, एकजुटता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया जाए, क्योंकि इस राम मंदिर के पक्ष में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट से फिर हम 2026 में कहेंगे, 12 फरवरी 2026 तक जब धरने को 1 साल हो जाएगा, तो हम भी कहेंगे कि मामला अब सरकार और महाबोधि महाविहार का नहीं है, अब मामला ये जो है भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है। वो फैसला दोबारा फिर सुनाया जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाए। तो ये सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर से, क्योंकि जहां उपजाऊ धरती थी बाबा साहब ने वहां दीक्षा ली, वहां से ये धम्मध्वज यात्रा का उद्देश्य था कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म संवाद करना और बौद्ध समाज को जागरूक करना, बताना कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए और कैसे होगा, ये समझाने के लिए ये यात्रा 17 अगस्त 2025 से दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई, जो 2 सितंबर को चैत्य भूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करने पहुंचेगी। उसके बाद 24 तारीख को ये मध्य प्रदेश जाएगी। उसके साथ साथ हमने हिंदी भाषित प्रदेशों में 12 फरवरी 2026 तक उद्देश्य बनाया कि करीब 12, 13, 14 राज्यों में हम इस ध्वज यात्रा के माध्यम से भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट और जागरूक करने का काम करेंगे। उसी के संबंध में आज हम इस पावन धरती पे पहुंचे। आप लोगों ने बहुत ही शानदार स्वागत, सम्मान किया। भिक्खु संघ का आशीर्वाद इस आंदोलन को, धम्मध्वज यात्रा को प्राप्त हुआ। और यही मेरी विनती निवेदन है कि भले ही हमारा जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, ये अफसोस की बात है सबको, मुझे भी होता था, भले ही हमारा जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, भले ही हमने तथागत बुद्ध को ना देखा हो, भले ही हमने तथागत बुद्ध के मुखार से उपदेश ना सुने हो, ये अफसोस हो सकता है, पर ये अफसोस आज खत्म हो गया जब हमें महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन का जिम्मा मिला। तो समझ में आ गई कि 134 साल से हो सकता है इसे सफलता ना मिली हो कि ये आंदोलन उनके लिए नहीं आपके लिए बना हो। ये भी हो सकता है कि आपके लिए बना हो, कि आप लोग मुक्त कराओगे। तो अब मैं कहता हूं कि 134 साल से लड़ाई लड़ी गई, अब लड़ाई लड़नी नहीं है, अब लड़ाई जीतनी है। क्या करनी है? अब जीतनी है। तो जीत का बिगुल बजाना है 2 सितंबर को
चैत्य भूमि पहुंचना है। पहुंचोगे तो कितने पहुंचोगे पहले बताओ? सब आएंगे। 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन करने, वंदन करने और बाबा साहब के अस्थियों के सामने खड़े होकर संकल्प लेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर आपने हमें जिस धम्म की दीक्षा दी थी, हम आपको उस धम्म का महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। ये संकल्प लेना है। तो मेरा निवेदन है, ये निमंत्रण है आपको कि आप 2 सितंबर को चैत्य भूमि आए और पूरे भारत में मैसेज ये पहुंचा दे कि अब भारत का बौद्ध समाज आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट करेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त करेगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना, ज्यादा दिन और नहीं लड़ना। बात समझ में आ गई आपको? आ गई समझ में? अगर आ गई है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम और भिक्खु संघ को मेरा वंदन।